वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। इसमें हमारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज हैं ली हैं। इससे पहले के सभी पार्ट्स के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से ओपन कर आप उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। तो अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होना हमारे पास इजी है, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इनकी ऑक्सीडेशन इजी क्यों होती है? क्योंकि एल्डिहाइड के फॉर्मूला में ये है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर C और H का बॉन्ड है जिसमें के ऑक्सीजन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना हमारे लिए इजी होता है, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाती है। यानी कि इसकी अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन है करवाएंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसको याद रखना है। अब इनकी ऑक्सीडेशन करवाना इजी है तो मतलब हम इनकी ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स और कुछ वीक की एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं दैट इज द पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशंस, ठीक है। मोस्टली हम इनके एसिडिक और इनके अल्कलिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इनके मोस्टली हम इनको H2SO4 के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे ही कुछ वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन के लिए ही स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो इनके साथ रिएक्शंस होती हैं वो हमारे प्रैक्टिकल वर्क में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर यूज किया जाता है दैट इज द टोलेंस रीजेंट, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करवाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में भी आप इनकी रिएक्शंस को लैब में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर हमारे से पॉसिबल होगा तो हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी इनकी रिएक्शंस को जरूर दिखाएंगे, इनके जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे उनको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो होगी एल्डिहाइड्स की, इसकी रिएक्शंस को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। कीटोन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें फॉर एग्जांपल ये एक है हमारे पास कीटोन, ठीक है। अब अगर हमें इस कीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी है तो हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। सो these are not easily oxidized, ठीक है, not easily oxidized. So these can be oxidized only under the drastic conditions, ठीक है। So इनको हम ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं ओनली अंडर द ड्रास्टिक कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब होता है ड्रास्टिक कंडीशंस का, कि हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यहाँ पर यूज़ करना होगा। जैसे कि अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, मान लीजिए कंसंट्रेटेड HNO3, उसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन होगी
तो यहाँ से कार्बन कार्बन का ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें 2 एसिड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 एसिड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। एक मिलेगा CH3, ये जो CO है इसके साथ, और दूसरा इसका बनेगा 1 कार्बन का एसिड, ठीक है। तो ऐसे हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स यहाँ पर मिलता है। अब ये तो एक इजी था, यहाँ पर सिंपल था हमारे पास कीटोन। अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला कीटोन आ जाए, ठीक है, जिसके पास है टोटल चेन में 5 कार्बन्स, ठीक है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, आप लोगों को याद रखना है कि जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा कीटोन उसी के साथ ही आएगा, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होकर ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये जो CO ग्रुप है ये दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ बिल्कुल नहीं होगा। जो अल्काइल ग्रुप साइज में छोटा है उसके साथ ये वाला कीटो ग्रुप रहेगा, ठीक है। सो इसका मतलब एक बनेगा यहां से एसिड, दैट इज द विद 3 कार्बन्स, और एक बनेगा 2 कार्बन वाला एसिड, ठीक है। और अदरवाइज आप लोगों के पास एक दूसरा जो जहां पर आपकी मिस्टेक हो सकती थी वो क्या थी कि आप लोग एक बना देते 4 कार्बन वाला और एक बना देते ओनली 1 कार्बन वाला, वो रॉन्ग था। यहाँ पर क्या होगा कि जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है वही कीटो ग्रुप को अपने साथ रखता है। दिस इज कॉल्ड द पॉपऑफ्स रूल, ठीक है। इस रूल का नाम क्या है, पॉपऑफ्स रूल, के जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है वही अपने साथ कीटो ग्रुप को रखता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, जब वो ब्रेक होता है तो, ठीक है। सो ये होती है कीटोन्स की ऑक्सीडेशन और ये हो गई एल्डिहाइड्स की कीटोन्स हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो अब हमें एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन में से ये जो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इनको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं टोलेंस रीजेंट टेस्ट और द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सबसे पहले हमें ये बात के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टोलेंस रीजेंट। टोलेंस रीजेंट आखिर क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज द अमोनिकल सॉल्यूशन, दिस इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है और इसे आप लोग बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट में, ठीक है, हमें ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड होगा तो सबसे पहले सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। ये ब्राउनिश कलर के इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर पहले फॉर्म होंगे और बाद में हमें क्या करना है कि फिर से इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है जब तक ये प्रेसिपिटेट डिसोल्व ना हो जाए, ठीक है। हमें इस प्रेसिपिटेट्स को डिसोल्व करना है बाय यूजिंग द सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनको डिसोल्व जब तक हो जाएंगे, तो जब ये प्रेसिपिटेट डिसोल्व होते हैं तो ये यहाँ पर बना लेते हैं एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, दैट इज द फॉर्मूला। Ag के साथ NH3 जुड़ते हैं 2, ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव और साथ में एक जुड़ जाता है OH नेगेटिव, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द टोलेंस रीजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टोलेंस रीजेंट, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्म होता है, ठीक है। अदरवाइज जब हम इसे आगे रिएक्शन में यूज करेंगे तो आप इन सभी स्टेप्स को स्किप कर कर इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन रिएक्शंस को हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं और इनके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी बना देते हैं। ये जो ना यहाँ पर NO3 आयन है ये भी अमोनिया के साथ जुड़ेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, और यहाँ पर साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर Ag2 है तो इसके साथ भी 2 लगाएंगे। अब ये NO3 2 है तो इसके साथ भी 2 लग जाएगा। तो अब ये अमोनिया 2 लगे हैं तो इसके साथ भी 2 लगेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब इस Ag2O के साथ फिर से यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया गया है, ठीक है। अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए देखिए यहाँ पर Ag2 है तो इसके बाहर हम 2 लगाएंगे।
तो अब ये अमोनिया टोटल 4 यूज़ हो चुके हैं, ये 2 अंदर है, ये 2 बाहर है, तो इसके साथ आपको 4 लगा देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3H2O, ठीक है। तो ये हमारा टॉलरेंस रीजन का फॉर्मूला भी है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। सो नाउ अब ये एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज अवर एल्डिहाइड, RCHO जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि ये जो है टॉलरेंस रीजन ये इसमें ऐड होगा, ठीक है। 2 के साथ ही यूज हो जाता है ये रिएक्शन की बैलेंसिंग में, दिस इज। और इसमें जो OH आयंस हैं उसको अब हम यहाँ पर अलग लिखते हैं ताकि हमें रिएक्शन बैलेंस करने में यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो ये जो एल्डिहाइड है, इसका ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एसीटेट एक आयन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आयन बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और ये जो है सिल्वर यहाँ पर ये अलग से बना लेगा 2Ag, ठीक है। मतलब इसने इसको ऑक्सीडाइज कर कर एसिड में चेंज कर लिया, एसिड सॉल्ट में, एसिड के आयन में, ठीक है। और ये खुद रिड्यूस होकर सिल्वर बन गया, और साथ में जो है वो 2H2O एंड अमोनिया साथ में बन जाएंगे। ये जो 4 अमोनिया थे वो सभी के सभी बाहर निकल आएंगे। रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पर डिफ़िकल्ट फील हो सकती है, बट अदरवाइज आप लोगों को सिर्फ यही बात याद रखनी है कि ये जो एल्डिहाइड है इसका बन जाएगा आयन, और ये जो सिल्वर है ये रिड्यूस होकर बन जाएगा सिल्वर। यहाँ पर तो आयन था, यहाँ पर बन जाएगा प्योर सिल्वर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो आप जब इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये जो बनता है सिल्वर मिरर, ये हमें टेस्ट ट्यूब में अपीयर होता है एज ए सिल्वर अपीयरेंस, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम इसका रखा गया है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ को इसको यहाँ पर इजी बनाना है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर ऐड कर कर भी याद रख सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग ओनली इसका फॉर्मूला याद रख लें और सीधा उसे यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। तो उससे भी आप लोगों का ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन को आप यहाँ पर रिटन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट में इसमें ऐड करते हैं, और वहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और फिर उन प्रेसिपिटेट्स को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसोल्व किया जाता है, तो हमारे पास टॉलरेंस रीजन ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद हम इस रीजन को हमारा जो भी एल्डिहाइड होगा उसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमें ऑब्टेन होता है सिल्वर मिरर, जिसके साथ के हम डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये एल्डिहाइड ही है, बिकॉज कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन distinction used for distinction between aldehydes and ketones, ठीक है। तो aldehydes and ketones में डिस्टिंक्शन के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो प्लीज इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ओके। सो नाउ इससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा होगा यहाँ पर दैट इज़ द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, वो भी बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो भी आपके प्रैक्टिकल वर्क में बहुत ही काम आने वाला है। सो नाउ सबसे पहले हमें इस बात के बारे में जानकारी यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द फेलिंग सोल्यूशंस, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, वो तो एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और जो होता है फेलिंग सोल्यूशन बी, दैट इज द अल्केलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जिसको के अल्केलाइन बनाया होता है, तो ये होता है फेलिंग सोल्यूशन बी।
इसका एक और नाम है दैट इज द रोशेले साल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं रोशेले साल्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों रीजेंट्स का, इन दोनों सॉल्यूशंस की इक्वल अमाउंट्स यानी कि इक्वल वॉल्यूम्स में हमें इनको ऐड करना है, ठीक है, दोनों की ही इक्वल वॉल्यूम्स हमें यूज करनी है। तो उसमें से अब क्या होगा, उसमें से हमारा एल्डिहाइड है, मान लीजिए दिस वन, इस एल्डिहाइड के साथ इस दोनों के इक्वल वॉल्यूम में से दो चीजें यूज होगी, एक होगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, और दूसरे होंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये दोनों आएंगे, कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द फेलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो रिएक्शन में हमें सिर्फ इन्हीं को रिप्रेजेंट करना है, बाकी उसमें सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशंस के इक्वल अमाउंट में हम अपने एल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं और फिर इस मिक्सचर को हम करते हैं बॉयल फॉर 4 to 5 मिनट्स। तो बॉयल करने के बाद आफ्टर द 4 to 5 मिनट्स तो आपको वहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट अपीयर्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या बनता है इसमें, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसका तो बन गया यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो कॉपर है, कॉपर अपना ऑक्साइड बनाता है Cu2O, जो कि रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है। और साथ में हमें मिलता है वाटर। तो अब इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस, Cu2 है तो यहाँ पर लगाते हैं 2, ठीक है। तो बाकी के जो यहाँ पर OH हैं उनको हमें करना होगा बैलेंस, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे 3, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं 5, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या ऑब्जर्व होगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। इससे जो पिछला हमने किया था टॉलरेंस रीजन टेस्ट, उसमें हमें क्या अपीयर हुआ था, सिल्वर मिरर, ठीक है, इन द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर अपीयर होंगे रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। सो इसके साथ भी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नॉट गिवन बाय द कीटोन्स, कीटोन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। कीटोन्स ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो करते, और साथ में ही जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो भी ये रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है, डज नॉट गिव दिस टेस्ट। सो इसका मतलब हमारे पास ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का ही यहाँ पर यूज रह जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें भी ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी। तो कीटोन्स तो सभी के सभी ऑलरेडी ही बाहर हैं, तो ये भी रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बट स्पेसिफिकली ओनली द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स तो इसमें यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ओके। सो अब इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज द ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहलाइट सॉल्यूशन। सो नाउ हमारे पास है ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहलाइट, मीन्स दैट ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स विद सोडियम हाइपोहलाइट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सोडियम हाइपोहलाइट आखिर क्या चीज़ है। इस रिएक्शन का एक और नाम रखा गया है दैट इज़ द हेलोफोम रिएक्शन। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सोडियम हाइपोहलाइट हम बनाते हैं बाय रेक्टिंग द X2, यानी कि कोई भी हैलोजन होगा यहाँ पर Cl2, Br2, I2 इन डिल्यूट NaOH, ठीक है। इसके साथ हम ऑब्टेन करते हैं NaOX, दिस इज द सोडियम हाइपोहलाइट। इसका बाद में हम यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग। हमें जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज़ होने वाले हैं उनमें भी हमारे पास एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद वन मिथाइल ग्रुप, वन CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अगर ये चीज होती है मींस दैट CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होना उसमें
वहाँ पर जरूरी है। अगर ये ग्रुप होगा तो ही वो सोडियम हाइपोहलाइड के साथ रिएक्ट होंगे, अदरवाइज उनकी रिएक्शन इनके साथ नहीं होगी। तो मतलब हम इनके जर्नल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास होंगे कंपाउंड, और ये R की जगह पर H भी हो सकता है, यानी कि एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो एल्डिहाइड तो इस केस में ओनली एक ही यूज होगा, वो है एस्टल्डिहाइड, क्योंकि बाकी के सभी एल्डिहाइड के पास तो यहाँ पर चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन होगी विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, जो भी हम यूज करेंगे I2 Br2 Cl2 उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाएगी। सो दिस विल गिव्स अस द साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी गई इस पार्ट की, और ये जो CH3 है इसका बन जाएगा CHX3, सो विच इज नोन एज द हेलोफॉर्म, जैसे कि आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, वो सभी यहाँ पर ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है मिथाइल कीटोन्स की डिस्टिंक्शन दूसरे अगर हमने कीटोन से करनी हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो ओनली एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो ये रिएक्शन शो करता है, दैट इज द इथेनल एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके साथ मान लीजिए हम रिएक्ट करवाते हैं I2NaOH। ठीक है, सो दिस विल गिव्स अस द CHCOONA। ठीक है, नहीं यहाँ पर ये तो हट जाएगा, सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी। यहाँ पर HCOONA, इसका बन जाएगा यहाँ पर हेलोफॉर्म, तो आयोडीन है तो यहाँ पर बनेगा आइडोफॉर्म, तो इससे बनेगा आइडोफॉर्म। अब ये जो यहाँ पर आइडोफॉर्म बनती है इसमें भी एक स्पेशल बात है, आइडोफॉर्म होती है येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो मतलब इस रिएक्शन में भी हम क्या ऑब्जर्व है यहाँ पर करेंगे कि अगर मिथाइल कीटोन्स होंगे या फिर मिथाइल एल्डिहाइड्स होंगे, यानी कि एस्टल्डिहाइड होगा, तो अगर हम आयोडीन के साथ ये वाली रिएक्शन करवाते हैं तो हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। सो देयरफॉर हमने इसी रिएक्शन में से एक और यहाँ पर बना ली है रिएक्शन, दैट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ ये जो अब यहाँ पर आइडोफॉर्म आया है टेस्ट, तो इसमें क्या है, हमें आयोडीन और NaOH को यूज करना है। ठीक है, जो यानी कि जो हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन की थी उसमें सिर्फ हमें यहाँ पर आयोडीन को यूज करना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है कि आप लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ भी यहाँ पर आयोडीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वेज के साथ ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जा सकता है, हमें रिजल्ट मिलेंगे सेम टू सेम। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होगा वो सभी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, या फिर वो सभी अल्कोहल्स जो अपनी ऑक्सीडेशन होकर ये वाला ग्रुप बना देती हैं, यानी कि उसके पास ये चीज होनी जरूरी है। ठीक है, ऐसी जो भी अल्कोहल्स होंगी और ऐसे जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे वो सभी ये रिएक्शन को जरूर दिखाएंगे। ठीक है, और ये वाली सभी अल्कोहल्स जो होंगी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के कंपाउंड्स इस रिएक्शन को, इस टेस्ट को यहाँ पर पॉजिटिव शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने अभी अभी एस्टल्डिहाइड की एग्जांपल की थी, एक बार फिर से मैं आपको उसकी एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया आयोडीन और NaOH, तो क्या हुआ था, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये बन गया यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और इस CH3 ने बना लिया अपना यहाँ पर आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म क्या है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट। और अगर हम कोई भी और एल्डिहाइड जैसे कि ये वाला एल्डिहाइड यूज करते हैं तो इसमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी। ठीक है, सो क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर ये जो CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली जो हमारे पास कीटोन्स हैं उनमें भी ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिनमें के मिथाइल ग्रुप होगा डायरेक्टली अटैच विद द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका बन जाएगा यहाँ पर आइडोफॉर्म।
ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन होकर बना देंगे हम एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। ऐसे ही अगर हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो अल्कोहल्स में भी अगर हम इथेनॉल लेते हैं, सो दिस इज द इथेनॉल, ठीक है, इससे भी यही सेम हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो CH3 है इसका बन जाएगा यहाँ पर आइडोफॉर्म, और ये जो C ग्रुप है इससे बन जाएगा यहाँ पर एसिड सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे ये सभी जो कंपाउंड्स हैं वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको वहाँ पर बनाकर दिखा देंगे, जिससे कि इनकी भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम दो अलग अलग कंपाउंड्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये जो सभी रिएक्शंस हैं ये आपको डिस्टिंक्शंस की फॉर्म में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट्स, ठीक है। तो डिस्टिंक्शंस के लिए ये आपकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर जो भी ये हमने रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ द यहाँ पर टेस्ट, टॉलरेंस रीजन टेस्ट, एंड देन देयर इज़ ए आइडोफॉर्म टेस्ट। इनको अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, उन सभी में आप लोगों को डिस्टिंक्शन बनानी है इन सभी रिएक्शंस को यूज़ कर कर। तो ये आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें और इनके आंसर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।